इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंची है। एनसीबी की टीम ड्रग्स मामले की जांच कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ड्रग्स मामले में रिया की जांच करने के लिए साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है कि एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच चुकी है। रिया के अलावा शौविक से भी एनसीबी की टीम पूछताछ कर सकती है। तो ये बड़ी बात, लगातार जो चैट सामने आ रहे थे जिसमें रिया हो या फिर शौविक हो, उनकी ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी या दूसरे पेडलर्स के साथ बातचीत हो रही थी, अब एनसीबी इसमें कार्रवाई करते हुए रिया के घर पहुंची है, जहां पर पूछताछ की जाएगी। और संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपके पास और क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, अभी 10 मिनट पहले एनसीबी की टीम जो है महिला कर्मचारियों के साथ में, महिला अधिकारियों के साथ में पहुंची है रिया चक्रवर्ती के घर पर। और जो ड्रग्स कनेक्शन चक्रवर्ती परिवार का सामने आ रहा था, चाहे वो रिया चक्रवर्ती का हो, चाहे शौविक चक्रवर्ती का हो या इंद्रजीत चक्रवर्ती का हो, इसी कड़ी में ये टीम यहाँ पर पहुंची है। 10 मिनट पहले ही इस सांता क्रूज इलाके के रिया के घर में दाखिल हुई है। अंदर अब उनसे पूछताछ की जाएगी, घर के अंदर तलाशी ली जाएगी, क्योंकि लगातार इस तरह के व्हाट्सएप चैट जो है वो सामने आते रहे कि किस तरह से ड्रग्स कनेक्शन है चक्रवर्ती परिवार का। और अब इस कड़ी में ये पहली बड़ी कार्रवाई, आपको बता दें कि सुशांत सिंह मामले की जब से जांच शुरू हुई है, इस पूरे दौरान ये सबसे बड़ी कार्रवाई है कि रिया चक्रवर्ती के घर पर जो है किसी एजेंसी के कर्मचारी अधिकारी पहुंचे हुए हैं उनसे पूछताछ करने के लिए, उनके घर में घर पर ही पूछताछ के लिए क्यों पहुंची है? लेने के लिए तो एनसीबी की टीम को जो जानकारी मिली थी, जो इनपुट मिले थे कि हो सकता है कि घर में कुछ ड्रग्स हो सकते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल 10 मिनट पहले ही पहुंची है टीम। अभी थोड़ी देर में इस पूरे मामले में और जानकारी इनके सामने आएगी कि किस तरह के इनपुट्स एनसीबी के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिले थे। लेकिन एनसीबी की टीम मुंबई पुलिस की सुरक्षा में यहाँ पर पहुंची है। मुंबई पुलिस की टीम उन्हें बाकायदा रिया चक्रवर्ती के घर पर लेकर आई, अंदर तक लेकर गई, छोड़ी। हालांकि मीडिया के कैमरों को भी अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर एनसीबी की टीम पहुंची और मुंबई पुलिस की टीम पहुंची, जाहिर बात है कि पूरी तैयारी के साथ में आए हुए हैं। उन्हें बाकायदा इनपुट था। अब क्या इनपुट था, घर के अंदर ऐसी कौन सी चीजें होने की संभावना थी, जानकारी थी, जिसके बाद एनसीबी ने रेड की है। अब थोड़ी देर के बाद इस पूरे मामले में जल्द से जल्द और सामने खबर आएगी। तो राजीव, ये माना जाए कि ये पूछताछ से ज्यादा वहां पर तलाशी, या कह सकते हैं घर में ये ढूंढने की कोशिश होगी कि क्या वहां पर कोई ड्रग्स या कोई ऐसी चीज है जो घर में नहीं होनी चाहिए। इसके इनपुट मिले एनसीबी को? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चक्रवर्ती परिवार का पर शिकंजा कसता जा रहा है, लगातार एक के बाद एक ऐसे व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, कॉल रिकॉर्ड ऐसे सामने आए हैं जहां पर ड्रग डीलर से उनकी बात हो रही है, ड्रग्स खरीदने को लेकर उनकी बात हो रही है। राजीव, आपको रोकेंगे, यहाँ पर आपकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अंदर जो है यहाँ पर अब जांच शुरू कर दी गई है, घर की तलाशी ली जा रही है। ड्रग्स के कनेक्शन को लेकर सीबीआई एनसीबी के अधिकारी जो है वो, सर बताइए कि यहीं पर सर्च किया जा रहा है कहीं और? मैं बता आपको बाहर चलो। बिल्कुल, देखिए पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर महिला सदस्यों की टीम के साथ में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है पूरे घर की तलाशी ली जा रही है रिया चक्रवर्ती के। और यहाँ पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या पूरे घर के अंदर किसी तरह का कोई ड्रग्स हो सकता है। जो टीम आई हुई है उसमें महिला अधिकारी भी हैं, उसमें एनसीबी के जो पुरुष अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। पूरे घर का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है कि क्या रिया के घर में किसी तरह का कोई ड्रग्स हो सकता है। फिलहाल एनसीबी के अधिकारियों की टीम अंदर पहुंची हुई है, घर के अंदर तलाशी ली जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या किसी तरह की कोई ड्रग्स उपलब्ध हो सकती है। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। तो ये तस्वीरें देखिए, ये रिया की सोसाइटी की तस्वीरें हैं। एनसीबी की टीम मुंबई पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ पहुंची है, साथ में महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। कुछ इनपुट मिले हैं एनसीबी को कि ड्रग्स शायद घर में हो सकता है, तो तलाशी भी लेगी। इसके अलावा पूछताछ भी हो सकती है घर में ही रिया से, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती से। हालांकि आज शौविक से ईडी भी पूछताछ करने वाली है। लेकिन ड्रग्स को लेकर कई चैट सामने आए हैं, कई ऐसी चैट हिस्ट्री हैं जिनके जरिए ये बात
बात साफ हो रही है कि ड्रग पेडलर से शौविक बात करता था और शौविक और रिया के बीच की भी बातचीत है जो ड्रग्स को लेकर है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एनसीबी की टीम पहुंची है दिल्ली पुलिस, माफ कीजिएगा, मुंबई पुलिस के साथ इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर पर। एनसीबी की टीम ड्रग्स मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी भी इस टीम के साथ हैं जो रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर इस वक्त जा चुके हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ड्रग्स मामले की जांच करने के लिए एक टीम इस वक्त पहुंची है मुंबई पुलिस के अधिकारियों के साथ। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। राजीव, ये बताइए कि कितनी देर पहले ये टीम पहुंची है और घर पहुंचने के पीछे मकसद क्या है, क्योंकि लंबे समय से कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, ईडी, सीबीआई, एनसीबी, लेकिन कभी भी कोई एजेंसी घर नहीं गई। ये पहली एजेंसी है एनसीबी जो घर गई है, तो कोई खास वजह इसके पीछे, कोई खास इनपुट मिला क्या? बिल्कुल, देखिए एनसीबी की टीम को जो इनपुट मिला था उसके बाद ही एक बड़ी कार्रवाई की गई और सुशांत का जब शव मिला था 14 जून को उनके घर में, उसके बाद में किसी भी एजेंसी की अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है इस पूरे मामले की जांच के दौरान, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार इस तरह की जानकारी व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आए थे कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार जो है वो ड्रग्स के कारोबार में भी शामिल था, यहाँ तक कि खुद ड्रग्स लेता था, कई ड्रग डीलरों से उनके वो संपर्क में भी थे। और लगातार इस तरह की बातें सामने आने के बाद में आज एनसीबी की टीम जिस तरह से सुबह सुबह इनके घर पर पहुंची है, बाकायदा महिला अधिकारी साथ में है, मुंबई पुलिस की टीम साथ में है और बाकायदा उनके घर में सीधे एनसीबी की टीम बिल्डिंग का गेट खोलकर दाखिल हो जाती है। और उसके बाद में अब इससे उनकी मंशा जाहिर है कि किस तरह का इनपुट उनके हाथ में, उनके पास मौजूद था और उसी इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है और ये पहली बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में। तो ये पहली बड़ी कार्रवाई है कि जांच एजेंसी खुद पहुंची है इस वक्त रिया के घर में, उसके पूरा परिवार इस वक्त घर में मौजूद है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं राजीव सिंह की। राजीव सिंह वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ देखा उन्होंने? पहुंची हुई आपको तस्वीरों के जरिए आप दिखा सकते हैं। इनके साथ में यहाँ पर आप देखिए मुंबई पुलिस के लोग भी हैं और साथ में एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एनसीबी के अधिकारी हैं। सर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप देखिए किस तरह से रिया के घर पर यहाँ पर एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर। आप देखिए साथ में एनसीबी के साथ में मुंबई पुलिस के कर्मचारी भी हैं, वो भी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दरअसल जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का पूरा घर जो है वो अब ये जांच के दायरे में आया हुआ है और जिस तरह से ड्रग कनेक्शन सामने आए हैं उसके बाद में कहीं ना कहीं पूरा चक्रवर्ती परिवार जो है वो अब इस जांच के घेरे में है। पर सर ये यहाँ पर ये एनसीबी के अधिकारी आप लोगों के साथ अंदर जो है यहाँ पर अब जांच शुरू कर दी गई है, घर की तलाशी ली जा रही है। ड्रग्स के कनेक्शन को लेकर सीबीआई एनसीबी के अधिकारी जो है वो सर बताइए कि यहीं पर सर्च किया जा रहा है कहीं और? मैं बता आपको बाहर चलो। बिल्कुल, देखिए पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल एनसीबी के सदस्यों की टीम के साथ में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है पूरे घर की तलाशी ली जा रही है रिया चक्रवर्ती के और यहाँ पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या पूरे घर के अंदर किसी तरह का कोई ड्रग्स हो सकता है। जो टीम आई हुई है उसमें महिला अधिकारी भी हैं, उसमें एनसीबी के जो पुरुष अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। पूरे घर का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है कि क्या रिया के घर में किसी तरह का कोई ड्रग्स हो सकता है। फिलहाल एनसीबी के अधिकारियों की टीम अंदर पहुंची हुई है, घर के अंदर तलाशी ली जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या किसी तरह की कोई ड्रग्स। और हमारे साथ संवाददाता राजीव भी जुड़ गए हैं। राजीव, जो यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं, आप बता सकते हैं जो अधिकारी हैं इसमें क्या जो दिल्ली से अधिकारी पहुंचे वो शामिल है या फिर मुंबई के भी यहाँ पर अधिकारी हैं उनके साथ?
देखिए, जो दिल्ली के अधिकारी आए थे उनके लोग भी इस पूरी सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई के भी टीम के लोग इसमें शामिल हैं और इस वक्त अधिकारियों की जो टीम है वो रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर मौजूद है। तलाशी अभियान जारी है कि क्या कुछ जो उन्हें इनपुट मिला था उसके आधार पर यह तलाशी अभियान शुरू किया गया है। लगभग 20 मिनट पहले यहाँ पर एनसीबी की टीम आई हुई थी और तब से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती के सांता क्रूज इलाके में मौजूद प्राइम रोज नाम की इस इमारत में सुशांत के मामले में अभी तक की किसी भी एजेंसी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाई जो है जिस तरह से सुबह सवेरे तड़के की गई, हालांकि रात से ही इस तरह की जानकारी सामने आ रही थी कि एनसीडब्ल्यू जो है जो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकती है, समन जारी हो सकता है, पूछताछ के लिए सौविक चक्रवर्ती रिया को बुलाया जा सकता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जिस तरह से यहाँ पर सर्च की ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सीधे रिया के घर पे पहुंची है टीम, वो कहीं ना कहीं एनसीबी के कार्रवाई के तरीकों को भी बताता है कि लगातार जिस तरह से इनपुट मिल रहे थे उसके बाद अब इस तरह की जो कार्रवाई की गई है वो बेहद अहम है। आप देखिए, यहाँ पर मुंबई पुलिस के कर्मचारियों के साथ में यहाँ पर एनसीबीडब्ल्यू के कर्मचारी पहुंचे हुए थे और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अभी भी बाकी जो कर्मचारी है वो बाहर बैठे हुए हैं। अब सर ये बताइए कि कितने लोगों की टीम आप लोगों की आई है? फिलहाल जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अभी तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है तमाम उपकरण भी लेकर पहुंचे हैं। अंदर आप देख सकते हैं कि कार्टून के अंदर किस तरह से चीजें पहुंची हुई है, किस तरह से सामान यहाँ पर मौजूद है। अगर किसी तरह की कोई ड्रग सामग्री मिलती है तो वो इस पूरे मामले में किस तरह से उसकी छानबीन करेंगे, किस तरह से उसकी पड़ताल करेंगे, उसको लेकर भी बाकायदा हर एक चीज यहाँ पर एनसीबी के कर्मचारी लेकर पहुंचे। आप देखिए यहाँ पर उसको नापा कैसे जाता है और तमाम चीजें जो है वो इस कार्टून के अंदर आपको दिखाई देंगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनसीबी की टीम जो पहुंची, एनसीबी की टीम जो लेकर पहुंची है, ये गाड़ी के अंदर की तस्वीरें हैं। सील किया जाता है जब कोई ड्रग्स मिलता है और वो सीलिंग की चीजें भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। जी राजीव, एक बात बताइए कि जिस तरह से सभी चीजें लेके पहुंचे हैं, इससे ये साफ होता है कि अब तक जो चैट में बातें हो रही थी, तो अगर हिरासत में लेना है पूछताछ के लिए आगे तो इनके पास सबूत होना चाहिए। क्या यही वजह है कि एनसीबी ने सीधा ये सोचा कि हम उनके घर में जाकर ही ना सिर्फ तलाशी लेते हैं, पूछताछ करते हैं ताकि उनके पास पुख्ता सबूत हाथ लगे, क्योंकि बातचीत में अब तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रहा था? देखिए, जो व्हाट्सएप चैट में अभी तक जो बातें सामने आई थी उससे एक बात तो साफ था कि एक नहीं बल्कि एक से न जाने कितने ज्यादा ड्रग डीलर के साथ ये संपर्क में रहे थे। बड़ी मात्रा में ड्रग्स का सेवन होता था, उसकी खरीदारी होती थी। मुंबई के कई बड़े ड्रग डीलर के साथ में इनका संपर्क था। जाहिर बात है कि उससे कहीं ना कहीं एनसीबी की टीम को ये पूर्वानुमान जरूर था कि हो सकता है कि कुछ ऐसी खेप, कोई ऐसा कंसाइनमेंट इनके पास, इनके घर के अंदर मौजूद हो और उसी की कड़ी में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसके बाद ही यहाँ पर टीम पहुंची हुई है और लगातार घर के अंदर तलाशी ली जा रही है। और जिस तरह से एनसीबी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची है कि अंदर अगर किसी तरह का कोई मटेरियल मिलता है तो सील करने से जुड़ी जो सामग्री है वो भी लेकर पहुंचे हैं। अंदर तलाशी की जाएगी। आप देखिए सामने जो सामने जो आपको ये गाड़ी दिख रही है, दिल्ली के रजिस्टर्ड गाड़ी है DL12CN2112, यानी कि इसमें दिल्ली के वो अधिकारी हैं एनसीडब्ल्यू के जो आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे कर्मचारी जो कि मुंबई पुलिस से माफ कीजिएगा, मुंबई एनसीबीडब्ल्यू से संबंधित है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी में लाए गए थे, क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों को जब यहाँ पर आना था तो हमें हमेशा इस तरह की बात कही जाती है कि रिया चक्रवर्ती बार बार शिकायत करने पहुंच जाती है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन कि उनकी जान को खतरा है। ऐसे में हो सकता है कि किसी तरह की कोई जानकारी किसी और को लीक ना हो, किसी तरह की कोई ऐसी बातें ना सामने आए, इसीलिए खुद मुंबई पुलिस की टीम एनसीडब्ल्यू को लेकर यहाँ उनके घर पर पहुंची थी। राजीव, कुछ चैट में रिया के पिता की बातचीत भी सामने आई थी, तो क्या यह संभव है कि परिवार के और लोग यानी शौविक और रिया के अलावा उनके पिता भी इस चीज में शामिल हों? क्या उनसे भी पूछताछ कर सकती है एनसीबी?
बिल्कुल, देखिए पूरे परिवार के साथ पूछताछ की जा रही है, किसी इसमें कोई शक शुबा होने की बात ही नहीं है, क्योंकि जो शुरुआती व्हाट्सएप चैट सामने आए थे उसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स खरीदने की बात की जा रही थी। उसके बाद 15 मार्च 2020 का जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है, उस व्हाट्सएप चैट में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की बात हो रही है, उसमें वो ड्रग्स खरीदने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा 2019 के भी एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है और उस व्हाट्सएप चैट में उन 5 ड्रग डीलर के नंबर जो है वो शौविक चक्रवर्ती अपने एक दोस्त को दे रहे हैं। ये मुंबई के 5 बड़े ड्रग डीलर थे, जिसमें से 2 ड्रग डीलर की गिरफ्तारी ऑलरेडी नारकोटिक्स की टीम कर चुकी है, लेकिन अभी भी 3 ड्रग डीलर ऐसे हैं जो कि फरार हैं, जिनका जिक्र उस व्हाट्सएप चैट में मौजूद था। राजीव, तो क्या ये माना जाए जो 2 ड्रग डीलर्स की गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से नारकोटिक्स के अधिकारी उस व्हाट्सएप चैट को, उनसे कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसा इनपुट मिला है जो सॉलिड है, जो महत्वपूर्ण है, और उसी के आधार पर एनसीबी की टीम पहुंची है रिया चक्रवर्ती के घर? लेकिन ये रिया की सुरक्षा के लिए बिल्कुल, देखिए उसी के आधार पर यहाँ पर नारकोटिक्स की टीम पहुंची है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और पूर्व में जिस तरह से नारकोटिक्स के कर्मचारियों को, अधिकारियों को अपने काम के दौरान और जिस तरह से गिरफ्तार ड्रग पेडलर से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली थी, उसके बाद में एनसीबी की टीम ने ये रेड की है। उन्हें पूरी तरह से इस बात की जानकारी है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के घर में भी कोई ना कोई ड्रग्स की खेप हो सकती है, अन्यथा इतनी सुबह सवेरे यहाँ पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक की जो नारकोटिक्स की टीम है, इस तरह से महिला कर्मचारियों के साथ रेड करने नहीं पहुंचती। लेकिन सवाल है कि इस रेड के बाद में नारकोटिक्स के कर्मचारी क्या कुछ बताते हैं। सामने आप देखिए, ये वो प्राइम रोज इमारत है और इसी इमारत में रिया चक्रवर्ती का घर मौजूद है और वहां पर सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास में नारकोटिक्स के कर्मचारी पहुंचे हैं, अधिकारी पहुंचे हैं, महिला टीम भी थी मौजूद थी और उसके बाद में सीधे बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं और सीधा रिया चक्रवर्ती के घर जाते हैं सीढ़ियों के जरिए। उस दौरान भी हमने उन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई अधिकारी कैमरे पर बात नहीं कर रहा था। आप देखिए यहाँ पर जो दिल्ली के अधिकारी आए हुए हैं नारकोटिक्स के, ये उनकी गाड़ी है, दिल्ली का नंबर प्लेट है, रजिस्टर्ड नंबर प्लेट आप देख सकते हैं इस गाड़ी का। बगल में मुंबई नारकोटिक्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और सामने देखिए इनकी गाड़ी में आपको वो कार्टून जो अंदर नजर आ रहा है, इसमें वो सील करने की तमाम जो चीजें होती है वो तमाम चीजें मौजूद हैं, दूसरी सामग्री मौजूद है। तो पूरी तरह से तैयारी के साथ पहुंची है एनसीबी की टीम कि अगर कोई ड्रग्स मिलता है तो बाकायदा उसे सील करके अपने साथ भी लेकर जाएंगे। राजीव, आपको जो आप जानकारी हमें दे रहे हैं, आपको भी बता दें और दर्शकों को बता दें कि सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापेमारी हुई है। तो इस वक्त की 2 बड़ी खबरें ये हैं जो राजीव आपको बता रहे हैं, क्योंकि राजीव खुद अभी रिया के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर एनसीबी की टीम पहुंची है रिया के घर में पूछताछ के लिए, तलाशी के लिए। और दूसरी तरफ जो सैमुअल मिरांडा है, जो कि सुशांत के साथ भी रहते थे, उनके साथी भी थे, तो उनके घर पर भी इस वक्त आपको बता दें कि एनसीबी की टीम पहुंची है। राजीव, एक बात बताइए कि अगर जितने अभी तक जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, क्या उसके आधार पर रिया के, उसके भाई की, अब उसके परिवार की किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, या फिर इनके पोजीशन में जब तक कोई भी ड्रग्स नहीं मिलता है तब तक इनकी गिरफ्तारी पॉसिबल नहीं है? देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर उनके ब्लड सैंपल में ड्रग्स का कोई ड्रग्स जिसकी कोई बात सामने आएगी उसके बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। जो 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए हैं उनके बयानों के आधार पर भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह के व्हाट्सएप चैट सामने आए, जिस तरह के कॉल रिकॉर्ड सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर दिखाते हैं कि चक्रवर्ती परिवार का इस ड्रग्स के कारोबार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। और बाकायदा उस चैट में रिया के पिता के अलावा शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, तमाम इन लोगों के नाम ही सामने नहीं आए हैं, बल्कि ये खुद भी ड्रग्स मांगते हुए, खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कन्वर्सेशन साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो गिरफ्तारी के लिए कोई किसी तरह की ब्लड सैंपल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर नारकोटिक्स की टीम उन्हें गिरफ्तार करना चाहेगी। सवाल यह था कि गिरफ्तारी से पहले एनसीबी पूरी तरह से अपनी जमीन तैयार कर लेना चाहती थी, इसीलिए शुरुआती तौर पर जब एनसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने मुंबई के उन तमाम इलाकों में जहां पर नारकोटिक्स का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, चाहे वो रात के अंधेरे में हो या फिर दिन के उजाले में, उन तमाम ड्रग पेडलर की लिस्ट को खंगालना शुरू किया। तो वो व्हाट्सएप चैट के रिट्रीव करके हो या फिर मैनुअल इंफॉर्मेशन हो, और उसी के आधार पर 2 ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये दोनों ड्रग डीलर वही है जो
शौविक चक्रवर्ती ने 5 ड्रग डीलर को अपने एक दोस्त को जानकारी दी थी, उनके नंबर तक दिए थे, उन्हीं में से 5 में से ये 2 ड्रग डीलर है। तो जाहिर बात है कि शौविक चक्रवर्ती खुद इन ड्रग डीलरों को जानते थे, इनसे सौदा करते थे, इनसे बड़ी मात्रा में खेप खरीदते थे ड्रग्स की। ऐसे में गिरफ्तारी तो निश्चित है, लेकिन कब होगी, किस तरह से होगी, किस तरह की आगे कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। तो इस वक्त की 2 बड़ी खबरें आपको बताएं सुशांत केस से जुड़ी हुई। पहली खबर, रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम पहुंची है छापेमारी करने के लिए, ड्रग्स मामले की पड़ताल करने के लिए एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची। और दूसरी बड़ी खबर, सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी की टीम पहुंची है जांच के लिए। ये सारे लिंक हैं ड्रग्स से जुड़े हुए। 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया। ये ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं जिनकी बातचीत होती थी शौविक से, और ये कहा जाता है शौविक इनसे ही ड्रग्स खरीदता था। जो अभी तक व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उनसे ये बात काफी हद तक साफ हो रही है। राजीव, एक तरफ रिया के घर में छापेमारी हो रही है, एनसीबी की टीम पहुंची है, दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा, ये वो लोग हैं जिनकी आपस में बातचीत होती थी ड्रग्स को लेके। जो चैट सामने आई है उनमें भी ये बात बिल्कुल साफ तौर पर है कि शौविक, सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती की इन चीजों को लेकर ड्रग पैडलर्स के थ्रू बात होती थी। बिल्कुल, देखिए सैमुअल मिरांडा वो शख्स हैं जिनके इर्द गिर्द इस पूरे सुशांत केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चाहे जब सुशांत की डेड बॉडी उनके फ्लैट में मिली थी तब, और चाहे अब ये ड्रग्स का कनेक्शन जब से बाहर आया तब। ऐसे में सैमुअल मिरांडा शुरुआत से बहुत ही सस्पिशियस रहे हैं, और सैमुअल मिरांडा के भी व्हाट्सएप चैट रिट्रीव हुए थे, उसमें भी इस तरह की बातें सामने आई थी। उनके जो कॉल डेटा रिकॉर्ड सामने आए थे, सीडीआर सामने आया था, उसमें भी ये तमाम चीजें सामने आई थी कि किस तरह से ड्रग्स का कनेक्शन है। ऐसे में एनसीबी ने ये ज्वाइंट रेड की है रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पे। आपको बता दें कि सैमुअल मिरांडा जो है मुंबई के अंधेरी इलाके के सहार विलेज में रहते हैं, और वहां पर भी एनसीबी की टीम, दूसरी टीम जो पहुंची है वहां पर रेड कर रही है, वहां पर भी तलाशी ली जा रही है, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें, सस्पिशियस आइटम जो है सैमुअल के घर पर होने की जानकारी एनसीबी की टीम को मिली थी। राजीव, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2 जो गिरफ्तार हुए हैं ड्रग डीलर्स, क्या उनके पास से कोई ऐसे सबूत भी मिल पाए हैं कि उनके पास वो कहां से आता था, और जहां से आता था क्या उनके तार शौविक से जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये बात भी आ रही है कि कहीं ना कहीं चक्रवर्ती परिवार भी इसके डीलिंग में था। अगर आप डीलिंग में होते हैं तो सिर्फ आपके पास रिटेल वाले नहीं आते हैं, जो मेजर होता है यानी कि जो होलसेल में बेचता है, इस तरह की सप्लाई करता है, उनके भी कहीं ना कहीं तार जुड़े होंगे। ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए 19 अक्टूबर 2019 के व्हाट्सएप चैट को अगर देखें तो उसमें साफ तौर पर शौविक का एक दोस्त उनसे बात कर रहा था ड्रग्स को लेकर। उसमें कन्वर्सेशन ये हो रहा था कि उनके पास जब ड्रग्स नहीं है तो ड्रग्स खरीदना है तो वो क्या करें, किससे संपर्क करें, जिसमें शौविक चक्रवर्ती ने कुछ ड्रग डीलरों के नंबर अपने एक दोस्त को बताया था। और वो ये कन्वर्सेशन चूंकि बैंड्रा में उन्हें ड्रग डीलर के पास नहीं मिला था, तो दोस्त से जो बातचीत हो रही थी उसमें यह बताया गया कि वो अंधेरी जाते हैं और माल लेकर आते हैं, यानी कि ड्रग्स लेकर आते हैं, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ खुद के सेवन के लिए शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स नहीं खरीदता था, बल्कि ड्रग डीलरों के साथ में शौविक चक्रवर्ती का नेक्सस था पूरा। और किसी एक ड्रग डीलर के साथ में नहीं, बल्कि कई ऐसे ड्रग डीलर हैं जो मुंबई में बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। जाहिर बात है कि शौविक चक्रवर्ती को लेकर और चक्रवर्ती परिवार को लेकर जिस तरह से ड्रग्स का पूरा एक नेक्सस सामने आया, एक पूरा सिंडिकेट सामने आया था, इस सिंडिकेट को पूरी तरह से खंगालने के बाद, उसकी पूरी पड़ताल करने के बाद ही नारकोटिक्स ने यह कदम उठाया है कि रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड की है। वहां पर उनसे सवाल जवाब भी चल रहा है, घर की तलाशी भी ली जा रही है। पूरा चक्रवर्ती परिवार इस वक्त एनसीबी के अधिकारियों के सामने बैठा है। सबसे अहम बात यह है, चूंकि महिला से भी पूछताछ करनी है, रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करनी है, ऐसे में महिला अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं जो कि खुद अंदर गई थी, हमने तस्वीरों में भी दिखाया, वो भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेंगी। राजीव, ये भी जानना अहम होगा, क्योंकि अगर जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि शौविक सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सेवन के लिए नहीं, बल्कि सप्लाई के लिए भी, तो आगे ये चेन कहां तक जाती है? कौन कौन से नाम है जिनको ड्रग सप्लाई होती है? क्योंकि वैसे भी कंगना ने भी जिस तरह का आरोप लगाया कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, और ये बात खुल के सामने आनी चाहिए, तो हो सकता है तमाम नाम सामने आए।
बिल्कुल देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का ड्रग्स से कनेक्शन कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराना है। इसके पहले भी कई ऐसे फिल्म स्टार रहे हैं जिनका ड्रग्स से कनेक्शन होने की बात सामने आती रही है, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन कहां से निकला है और कहां तक जाएगा, ये तो आने वाले समय में जैसे जैसे जांच एजेंसियों की जांच आगे बढ़ेगी तब पता चलेगा। लेकिन कुछ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कलाकार जरूर हैं, कंगना रनावत जैसे, जो लगातार रिया चक्रवर्ती के नेक्सस को खंगालने की बात कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती और इसके अलावा कई ऐसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का बाकायदा नाम लेकर कंगना रनावत ने कहा कि अगर उनके ब्लड सैंपल लिया जाए तो ये तमाम अभिनेता अभिनेत्री जो हैं वो भी ड्रग्स के कारोबार, ड्रग्स का सेवन करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर एक बार फिर से देखिए कि कुछ हलचल दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ हम सर एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो भी एक बार फिर से अंदर जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है उसके बाद में एनसीबी के अधिकारी जो अंदर तलाशी लेने के लिए गए हुए थे, उन अधिकारियों की तरफ से कुछ जानकारी मिली। उसके बाद में मुंबई एनसीबी के 2 कर्मचारी अभी इस वक्त रिया के घर के अंदर गए हैं, जो कि थोड़ी देर के पहले बाहर यहां पर ये जो कार खड़ी है इसके पास मौजूद थे। लेकिन अब मुंबई एनसीबी के 2 कर्मचारी एक बार फिर से अंदर गए हैं, तो जाहिर बात है कि अंदर से इस तरह की कोई जानकारी उन्हें दी गई होगी, जिसके बाद वो अंदर गए हुए हैं। फिलहाल किस लिए अंदर गए वो तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन अंदर जरूर गए हैं। तो निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती के घर में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो तलाशी ली जा रही है, हो सकता है कि वहां से कोई ऐसी चीज, ऐसा कुछ इनपुट मिला हो जिसके बाद में ये 2 कर्मचारी अंदर गए हुए हैं। जी राजीव, एक बात बताइए कि इस वक्त जिस तरह से रिया के घर पे जो एनसीबी मौजूद है, सैमुअल मिरांडा के घर में भी एनसीबी मौजूद है, तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन हुआ था, यानी कि सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती हो या फिर उनके भाई हो, इनके बीच जो कंजम्पशन को लेकर बातचीत ज्यादा हुई है या फिर सप्लाई को लेकर बातचीत हुई है? एक बार फिर से कोशिश करेंगे राजीव से जुड़ने की, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की 2 बड़ी खबरें। एक है कि रिया के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची है, जिसमें दिल्ली से जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, साथ ही साथ मुंबई पुलिस के जो एनसीबी टीम के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। रिया के घर पर अभी भी 5 से 6 अधिकारी हैं, जिसमें महिला भी मौजूद है, और साथ ही साथ जो एनसीबी की टीम पहुंची है, जैसा हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, वो अपने साथ वो तमाम चीजें लेकर पहुंची कि अगर उनको कोई ऐसा मटेरियल मिलता है, कोई ऐसी चीज मिलती है जिसको जांच करके वो पता कर सकें कि क्या वो ड्रग्स है या नहीं। साथ ही साथ जो सैमुअल मिरांडा है, जो कि स्टाफ में शामिल थे सुशांत के, उनके साथ भी कई सारे चैट्स ऐसे सामने आए थे जिसमें बात हो रही थी वीट को लेके, ड्रग्स को लेके। उनके घर पर भी इस वक्त आपको बता दें कि एनसीबी की एक टीम छापेमारी कर रही है। तो यह बड़ी बात है कि एक साथ 2 जगह पर एनसीबी की टीम पहुंची है। अब देखना होगा कि अगर इनके हाथ कोई ऐसी चीज लगती है तो ऐसे में चाहे रिया हो, चाहे शौविक हो या फिर सैमुअल मिरांडा हो, उनका बच पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 5 ड्रग डीलर से शौविक चक्रवर्ती की बात होती थी, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे ही पूछताछ की जा रही थी लगातार। और कहा जा रहा है पूछताछ के आधार पर ऐसे कुछ सुराग हाथ लगे हैं जिनकी वजह से एनसीबी की टीम पहुंची है मुंबई पुलिस की टीम के साथ। इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर की तलाशी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरा चक्रवर्ती परिवार ही इसमें शामिल है। हालांकि अपने कंजप्शन के लिए, अपने सेवन के लिए सिर्फ नहीं लेते थे, बल्कि सप्लाई चेन भी किया। उसको बताइए, अंदर आप अंदर गए तो क्या हो रहा है? आप अंदर गए तो क्या हो रहा है? आप अंदर गए तो क्या हो रहा है? ये देखिए यहाँ पर केपीएस मल्होत्रा पहुंचे हुए। केपीएस मल्होत्रा जो कि एनसीबी टीम के अधिकारी हैं दिल्ली के, वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। एनसीबी के अधिकारियों की टीम जो पहुंची हुई है उनमें उसमें केपीएस मल्होत्रा है, वो दिल्ली केपीएस मल्होत्रा को तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से केपीएस मल्होत्रा की टीम यहां पर पहुंची हुई है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से केपीएस मल्होत्रा जो कि एनसीबी के अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं रिया चक्रवर्ती के घर पर। और अब ये पूरा मामला जो है, जिस तरह का ड्रग्स कनेक्शन और कनेक्टिविटी की बात सामने आई थी, उसके बाद में ये पहली बड़ी कार्रवाई थी जिसमें अब एनसीबी के बड़े बड़े अधिकारी जो है रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंच रहे हैं ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच को लेकर। आप सामने
केपीएस मल्होत्रा को देख सकते हैं जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, एनसीबी के अधिकारी हैं और इस पूरे मामले की जांच जो है इनके ही दिशा निर्देश पर मुंबई में की जा रही है और इन्होंने ब्रीफिंग भी दी थी, जानकारी भी दी थी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से केपीएस मल्होत्रा अंदर जा रहे हैं। ये चलो पहले तो राजीव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि जो मुख्य अधिकारी हैं एनसीबी के, जो दिल्ली से पहुंचे हैं मुंबई, केपीएस मल्होत्रा, वो इस वक्त रिया के घर पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी उनकी एक टीम वहां पर मौजूद है। लेकिन बड़ी बात है कि जब उच्च अधिकारी जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं दिल्ली से खास तौर पर मुंबई पहुंचे हैं, वो अगर सुनने की कोशिश करते हैं, अगर वो कुछ कहते हैं। सर कुछ तो बताइए, सर कुछ तो बताइए। सर क्या कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर? It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. Okay. And kindly let us do our job. That is what the request. Okay. सर कहाँ सर्च चल रहा है? सर आज तक से बात करते बताइए सर कहाँ चल रहा है? Please. सैमुअल के घर पर चल रहा है सर? Ria's house and Samuel's matter. यहाँ पे सर्च ऑफ। तो आपने सुना यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि वो एक रूटीन जो उनका होता है किसी भी जांच, जो केपीएस मल्होत्रा है, आज तक से बातचीत में इन्होंने कहा है कि जो सर यहाँ पर सर ये सैमुअल के सर और क्या आगे रिएक्शन होगा सर? आगे बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तो रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम पहुंची और महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली से जो अधिकारी पहुंचे थे वो भी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त बड़ी खबर है, सैमुअल मिरांडा के घर भी छापेमारी की जा रही। तो इस वक्त एक साथ एनसीबी की दो टीमें दो जगह छापेमारी कर रही है, एक रिया के घर पर ड्रग्स कनेक्शन को लेकर और दूसरा सैमुअल मिरांडा के घर पर ड्रग्स मामले की पड़ताल करने के लिए ये टीम पहुंची है। पूरा पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या आखिर डीलिंग थी, शौविक की किस तरीके की बातचीत होती थी, वो स्वयं के सेवन के लिए तो नहीं लेते थे। ये बात काफी हद तक कह सकते हैं जो व्हाट्सएप चैट है उनसे साफ हो रही है और यही महत्वपूर्ण है कि क्या वो सप्लाई करते थे आगे और वो किन किन से ड्रग्स खरीदते थे। 2 ड्रग पेडलर्स की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, बाकी 3 अभी तक फरार चल रहे हैं। लेकिन सैमुअल का भी ड्रग्स कनेक्शन में नाम सामने आया है और इसके बाद सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी की टीम पहुंची है, छापेमारी हो रही है और बड़े अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं। मुंबई पुलिस की टीम भी वहां पर है, महिला अधिकारी भी पहुंचे हैं। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि रिया के घर पर एनसीबी के बड़े अधिकारी जो दिल्ली से जांच करने के लिए मुंबई पहुंचे हैं, उनकी पूरी टीम वहां पहुंच गई है। पहले 4-5 लोगों की टीम पहुंची थी जिसमें महिला भी शामिल है और इस वक्त बता दें कि जो सीनियर अधिकारी मल्होत्रा है, केपीएस मल्होत्रा, वो भी इस वक्त उनके घर पर मौजूद है। उनसे जब इंडिया टीवी ने बात की और उनसे सवाल पूछा कि आखिर यहां पर क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये उनके रूटीन में जो वो तफ्तीश कर रहे हैं उसी का एक हिस्सा है कि उनके घर पर मौजूद है, पहुंचे हैं। तलाशी भी ली जा रही है और ये जानकारी लेने की कोशिश एंट्रेंस है उस गेट पर ताला लगा दिया गया है। अब किसी भी बाहरी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। केपीएस मल्होत्रा के जाने के बाद में जो शटर था उस शटर पर ताला लगा दिया गया है, उस शटर पर लॉक लगा दिया गया है और लॉक लगाने के बाद में लोगों को बाहर हटाया जा रहा है और साफ तौर पर उन्हें कहा जा रहा है कि कम से कम जब तक जांच चल रही है तब तक वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। सर ये बताइए कि आप मुंबई एनसीबी के कितने लोग शामिल थे सर? कितने लोग शामिल है सर बताइए? बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो एनसीबी के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। मुंबई एनसीबी की टीम थी, इसके अलावा दिल्ली एनसीबी की टीम थी। केपीएस मल्होत्रा यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं जो कि ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती के इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। खास तौर पर दिल्ली से आए हुए हैं इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए। उन्होंने ब्रीफिंग भी दी और कहा कि जिस तरह की इनपुट्स मिले थे, जिस तरह की जानकारी मिली थी, उसके बाद में एनसीबी की टीम अपनी कार्रवाई कर रही है। तो राजीव, जिस तरह से लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर केपीएस मल्होत्रा जो कि मुख्य अधिकारी हैं जो उस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, दिल्ली से वो पहुंचे हुए मुंबई में और इस वक्त वो रिया के घर पर मौजूद हैं। राजीव ने उनसे बात की है और राजीव से बात करते हुए इंडिया टीवी को उन्होंने बात कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि उनके रूटीन में है। लेकिन आपको बता दें अगर वहां पर केपीएस मल्होत्रा पहुंचे हैं तो इसका मतलब साफ है कि यहां से कोई ना कोई हिरासत में लिया जा सकता है। गिरफ्तारी तो हम नहीं कह सकते लेकिन हिरासत में जरूर लिया जा सकता है और यही वजह है कि इतने बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं।
आज सुबह सुबह एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची और सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली के एनसीबी के अधिकारी हैं केपीएस मल्होत्रा, वो खुद इस टीम को लीड कर रहे हैं। उनके अगुवाई में ही इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो खुद इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचे हैं, तो बड़ी खबर आज आ सकती है। हो सकता है कि किसी को हिरासत में भी लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से टीम सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची है, जांच की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, उसके बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी को गिरफ्तार भी इस मामले में किया जा सकता है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं राजीव का। राजीव, अगर केपीएस मल्होत्रा वहां पहुंचे हैं और आपने जिस तरह से उनसे बातचीत की है, उससे तो साफ ये जाहिर होता है कि क्या यहां से किसी को हिरासत में लिया जा सकता है, जैसा कि आप पहले ही बता रहे थे। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा दीजिए यार। जी राजीव, ये मैं पूछ रहा हूं कि आपने जैसा कहा था कि यहां से जिस तरह के हालात दिख रहे हैं और जिस तरह से केपीएस मल्होत्रा वहां पर खुद पहुंचे हैं, तो क्या यहां से आज किसी को हिरासत में लिया जा सकता है रिया के घर से? ऐसी बहुत संभावना है, क्योंकि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लीड करे केपीएस मल्होत्रा खुद अगर रिया चक्रवर्ती के घर पे पहुंचे हैं और अपनी टीम के पहुंचने के लगभग आधे से पौने घंटे के बाद पहुंचे, यानी कि जब पहली टीम यहां पर आई थी वो घर के अंदर दाखिल हुई, उन्होंने अपना काम शुरू किया, उसके बाद घर के अंदर से कुछ ऐसी चीजें जरूर मिली होंगी जो उसके बाद में मल्होत्रा जो कि इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे उन्हें जानकारी मिली, और उसके बाद में खुद केपीएस मल्होत्रा यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कार्रवाई की वो एनडीपीएस एक्ट के। तो जैसा कि राजीव आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, इस वक्त आपको बता दें रिया के घर पर ही पूरा एक्शन है, क्योंकि वहां पर एनसीबी की टीम मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति इस पूरे मामले की, जो नारकोटिक्स एंगल की जांच कर रहे हैं, वो है केपीएस मल्होत्रा, जिनकी गाड़ी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो वहां पर पहुंचे। वहां पर जब राजीव ने उनसे बात की इंडिया टीवी से, उन्होंने यह बताया कि वो यहां पर अपने एक रूटीन वर्क के तहत आए हैं, लेकिन उनका रूटीन वर्क अगर उन्हें किसी के घर लेके आता है जो कि इसमें सस्पेक्ट है ड्रग्स एंगल में, तो ये बताता है कि ये मामला कितना गंभीर है और यहां से हो सकता है किसी ना किसी को हिरासत में लिया जा सकता है, वरना इतने उच्च अधिकारी के वहां पर पहुंचने का कोई मायने नहीं बनता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो लगातार चैट सामने आए हैं, उसके तहत 2 ड्रग्स पेडलर पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और हो सकता है कि आज सौविक के घर से। सर कहां सर चल रहा है? सैमुअल के घर पर आज तक से बात करते हो, बताइए सर क्या चल रहा है? प्लीज सैमुअल के घर पर भी चल रहा है सर? रियाज हाउस एंड फैमिली यहाँ पे सच ऑफ क्या कुछ इनपुट मिला है सर? ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं। शोभित के हाउस और मिरांडा के हाउस आप देख पा रहे हैं, जो केपीएस में आज तक के बाद उन्होंने कहा है की जाएगी सर, पूरी की जाएगी सर, आपको दिखाना की जाएगी। देखिए अंदर ये टीम जो है यहाँ पर अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चक्रवर्ती के घर कुल कितने लोगों की टीम अंदर सर आपको क्या मिला सर? आप फाउंड एनीथिंग इनसाइड द हाउस? सो बेसिकली आप अंदर गए तो क्या हो रहा है? आप अंदर गए तो क्या हो रहा है? आप अंदर गए तो क्या हो रहा है? तो एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी जिनके अगुवाई में पूरी जांच हो रही है, जो इस टीम को लीड कर रहे हैं केपीएस मल्होत्रा, वो पहुंचे हैं इस वक्त रिया के घर। इससे पहले ही एनसीबी की एक टीम रिया के घर पर मौजूद थी, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं पूछताछ के लिए, तलाशी के लिए। लेकिन उसके कुछ देर बाद केपीएस मल्होत्रा के पहुंचने पर अब सवाल उठ रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई आज एनसीबी कर सकती है। साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। उसके घर में भी एनसीबी की एक टीम मौजूद है और एक टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर है। सौविक चक्रवर्ती की बातचीत ड्रग पेडलर्स से लगातार जो हो रही थी, उसके व्हाट्सएप चैट सामने आए। उन चैट में साफ है कि सौविक इन पेडलर्स के साथ लगातार संपर्क में था, वो इनसे ड्रग्स खरीदता था, लेकिन आगे कहां सप्लाई करता था, क्या वो इनसे ड्रग्स खरीदकर इनकी सप्लाई करता था, यह बड़ा सवाल है। कई सबूत घर में ढूंढने की भी कोशिश है, इसीलिए एनसीबी की टीम पहुंची है। और ये आप तस्वीरें देखिए, ये वो तमाम
तमाम सामान है जिनके जरिए ड्रग्स की जांच की जाएगी। साथ ही साथ सील करने के लिए भी सामान मौजूद है, अगर जरूरत पड़ी तो सील भी किया जा सकता है। यानी पूरी तैयारी के साथ एनसीबी की टीम इस वक्त पहुंची है रिया चक्रवर्ती के घर और लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है। एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद है और अब से कुछ देर पहले केपीएस मल्होत्रा पहुंचे हैं, जो दिल्ली से गए हैं। एनसीबी के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूछताछ हो रही थी शौविक से और रिया से, लेकिन अब उनके घर पर एक टीम का पहुंचना, अभी तक किसी भी एजेंसी की टीम रिया के घर नहीं पहुंची थी, लेकिन पहली बार एजेंसी की टीम रिया के घर पर पहुंची है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इस पूरी खबर में। और आपको बता दें कि इससे पहले जिस तरह से हम बता रहे थे कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें जैद विलात्रा है जिसे 9 सितंबर तक कस्टडी में भेज दिया गया है। इसके अलावा अब्दुल बासित परिहार को भी गिरफ्तार किया गया है और इनका जो संबंध या चैट्स आपको बता दें जिसके जरिए जो लिंक बनता है वो सुशांत की गर्लफ्रेंड यानी कि रिया चक्रवर्ती के साथ और सैमुअल मिरांडा के साथ भी बनता है। और यही वजह कि इस वक्त रिया के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची और साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा के घर पे भी एनसीबी की टीम पहुंची है। लेकिन बड़ी बात है कि अगर केपीएस मल्होत्रा जो इस पूरे जांच को लीड कर रहे हैं, खासतौर पे दिल्ली से मुंबई गए हुए हैं, अगर वो इस वक्त रिया के घर पर हैं तो इसका मतलब साफ है कि हो सकता है कि यहां से किसी को हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि जिनकी गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो जैद हो या फिर वो बासित हो, उनका कनेक्शन, उनके चैट्स कई बार हम देख चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि शौविक के साथ, जो रिया के भाई हैं शौविक के साथ, उनके साथ आ चुके हैं और उसकी बिना पर पूछताछ हुई थी जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में जो शौविक का जो लिंक उनके साथ बनता है, जो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि आज यहां पर जो एनसीबी पहुंची है वो कोई फाइनल एक्शन लेगी, उनके पास जरूर कोई सबूत होंगे। सिर्फ यहां पर अगर पहुंचे हैं तो इसका मतलब बनता है कि वो आखिरी बार पूछताछ करेंगे और अगर वहां पर उनको कुछ हाथ लग जाता है तो इसके बाद हो सकता है कि शौविक को हिरासत में लिया जा सके या फिर रिया भी हिरासत में आ सकती है, अगर हम कहते हैं नारकोटिक्स के मामले में यानी ड्रग्स के मामले में। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से बता दें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस गाड़ी में जो बैठे हैं वो एनसीबी की टीम है। दिल्ली से जो एनसीबी की टीम वहां पहुंची है जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल है। 2 टीमें यहां पर आपको बता दें इस वक्त इस पूरे तफ्तीश को अंजाम दे रही है। एक जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो है रिया का घर और दूसरा है सैमुअल मिरांडा का घर। और रिया हो, सैमुअल मिरांडा हो या फिर शौविक हो, जब ये पूरे इनके ड्रग्स चैट सामने आए थे उसके बाद से एनसीबी ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। 3 की तलाश जारी है, जिसमें जैद को 9 सितंबर तक आपको बता दें कि कस्टडी में भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ जो अब्दुल बासित है उसे भी गिरफ्तार किया गया है और अब्दुल बासित के साथ जो कनेक्शन सामने आया है वो सैमुअल मिरांडा और रिया का भी आ चुका है। तो ऐसे में आज जो ये छापेमारी हुई है हम कह सकते हैं या फिर जो